श्री राधा सर्वेश्वर विजयते। जब कभी भी हम शक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है काली। काल ही काली है, संहार ही काली है, बदलाव ही काली। पर क्या आपने कभी सोचा माँ काली का ये स्वरूप हमें सिखाता क्या है? अगर हम माँ का रूप देखें तो माँ शिव के शब मुद्रा पे खड़ी है और इसका अर्थ बहुत गहरा है कि जब कभी भी हम अपनी शक्ति, अपनी चेतना को अनदेखा करते हैं तो हम खुद एक शव के समान हो जाते हैं। माँ का रंग कृष्ण वर्ण अर्थात काला रंग, जो कि शून्यता का प्रतीक है। जहां जाके ये संसार के पंच लुतेरे काम, क्रोध, मोह, लोभ, हानि ये सब जाके समाप्त हो जाते हैं, शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं। माँ ने मूल माला धारण कर रखी है जो कि अहंकार का विनाश को दर्शाती है, और माँ की जीवा बाहर है जो कि केवल एक स्वरूप ही नहीं बल्कि एक संकेत है, ग्रास का संकेत। संकेत कुछ इस प्रकार है कि जब कभी हमारे जीवन में कोई ऐसी बात आए जो हमारे मन में अहंकार प्रकट कर सकती है तो उस बात को, चाहे वो तारीफ ही क्यों ना हो, उसे उसी समय अपना ग्रास बना लो ताकि हमारे मन में क्षण भर भी अहंकार का प्रादुर्भाव ना हो। क्योंकि भागवतम में आता है, भक्ति महारानी की कथा में, कि जब अहंकार आता है तो भक्ति मन से हट जाती है। तो भक्ति मन से ना हटे, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अहंकार हमारे मन में ना आए। माँ के चार हाथ है जो कि चारों ओर से अपनी ऊर्जा को समेटने का प्रतीक है। गोस्वामी तुलसीदास भी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि हमारी जो ऊर्जा है उसे हमें जो है समेट के इकट्ठा कर देना चाहिए। अगर ऊर्जा हमारी फैली हुई रहेगी तो कभी भी हम जो है वो भक्ति में मन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपनी ऊर्जा को चारों ओर से समेट के इकट्ठा कर लेना। अर्थात ये नहीं कि आप कुछ काम ना करो और वैराग्य धारण कर लो, आप काम करोगे लेकिन काम करते हुए भी आप वैराग्य तत्व को प्राप्त हो जाओगे। नव रसों की बात करें तो माँ का जो रस है वो है रौद्र रस। तो यही है हमारी माँ काली, द मदर ऑफ द यूनिवर्स, जो कि हमें सिखाती है अहंकार को काटो, अज्ञान को छोड़ो, निर्भय बनो और दिव्य कृपा को प्राप्त हो। जय श्री राधे। श्री राधा सर्वेश्वर विजयते।